हरिओम। नमो नारायण। दैवी संपदा। चौथा दैवी संपदा दानम। जब हम दान के बात करते हैं, समझते हैं रुपया पैसा सोना आदि देना, परंतु दान जीवन का एक अविच्छेद्य अंग है। तैत्तिरीय उपनिषद में प्रथम बल्ली नवम अनुभाग में दान के सूक्ष्म स्वरूप के ऊपर लिखा गया है। ऋतं च स्वाध्याय च सत्यं च तपश्च अग्नेयश्च अग्निहोत्रं च अतिथियश्च इत्यादि। अर्थात समाज में आचार विचार पालन, सत्य तप सम दम, अग्निहोत्र अतिथि सत्कार, स्त्रियों के सम्मान, कुटुंब का पालन, ये सब दान है। समाज में उत्तम कर्म करने के लिए प्रेरणा देना भी दान कहलाएगा। आकाश शरीरम ब्रह्म। आकाश को ब्रह्म के शरीर कहा जाता है, तो समग्र सृष्टि ब्रह्म में व्यापक। इसीलिए यदि हम दूसरों के लिए अच्छा विचार कर पाएंगे, वो भी दान है। तैत्तिरीय उपनिषद में ये भी कहा गया है कि वाणी की संयमता रक्षा करना को भी दान कहेंगे। कलियुग में अन्नदान को श्रेष्ठ कहा गया है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजनित। अन्न ब्रह्म है। जीवन अन्न से चल रहा है। अन्न से सृष्टि चल रही है। अतः अन्नदान सबसे महान दान है। यदि अन्नदान नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, पर कोई कर रहा है उसका अनादर मत करो। प्रेम श्रद्धापूर्वक दान करना चाहिए। धिक्कार करके दान नहीं करना। सुपात्र देख के विनम्रता से अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान करना उचित है। दान लेने वाला के ऊपर आभार व्यक्त करना चाहिए, कारण वो व्यक्ति आपके पुण्य प्राप्ति के निमित्त बना। दान दया दम ये तीनों के त्रिवेणी संगम में स्नान करना कलियुग मानव जन्म का सार्थकता बोल सकते हैं। दान करने के गुण कभी भी त्याग करना नहीं चाहिए। ये गुण हमारे हृदय को पवित्र बनाता है। एक कवि सुंदर से इस बात को समझाए थे। उन्होंने कहा, जो दान करता वो बादल के जैसा, जो लेता वो सागर के जैसा। एक ऊपर एक नीचे, पर दोनों महान है। समग्र मानव समाज कुछ न कुछ स्नेह सौजन्यता के दान से परिचालित है। दान के महिमा नहीं होता तो समाज की व्यवस्था क्षतिग्रस्त हो जाता। गुरु विद्यादान, माता पिता जीवन दान, सूर्य प्रकाश दान, प्रकृति फूल फल अन्न औषधि इत्यादि नित्य नियमित दान करते ही रहते हैं। यदि ये सब बंद हो जाए तब सृष्टि की दशा क्या होगी सोचिए। समग्र जगत एक आत्मसत्ता से व्यापृत, इसीलिए दान देने वाला और लेने वाला में कोई भेद नहीं। मगर हमारे अज्ञानता के कारण मैं दान दे रहा हूँ, अहंकार को हम पोषण कर रहे हैं। इतिहास में अनेक के दानवीरों के कथा उल्लेख है। गुजरात के वीरपुर में जलाराम बापा के मंदिर है, जहाँ पे लिखा है, कृपया यहाँ दान ना दे। लेकिन वहाँ तीर्थयात्री के लिए निःशुल्क रहने खाने पीने की व्यवस्था अभी भी जारी है। एक दिन जलाराम बापा के पास कुछ धन नहीं था, परंतु वो साधु संत के सेवा, भूखे को अन्नदान देने के लिए कभी पीछे नहीं हटे। इसीलिए आज उसी दान के महिमा प्रतिफलित हो रहा है। एक सुंदर वार्ता है। एक सेठ थे, उनके पास खूब धन था। वो दान करने लगे तो एक आदमी उनको पूछा, सेठ आपके पास और कितना जमा रहा? सेठ उत्तर दिए, जितना दान किया उतना जमा रहा। कहने का तात्पर्य, सत्मार्ग में जितना खर्च करोगे वही आपका संचित धन है। स्वामी शिवानंद जी को लोग स्वामी गिभानंद जी बोलते थे। गुरुदेव बोलते थे, स्पेंड स्पेंड स्पेंड, यू विल सेंड सेंड सेंड। एक तरफ आप दोनों हाथों में दान करोगे, लेकिन ईश्वर की कृपा चारों तरफ से आपके ऊपर बरसेगा। मिट्टी में हम एक के बीज डालते हैं तो वही मिट्टी पेड़ खड़ा करके अजस्र फल दे रही है। यही है प्रकृति के नियम।
बोलते हैं 100 में एक वीर, 1000 में एक पंडित, 10,000 में एक वक्ता, परंतु एक दाता मिलना अत्यंत दुर्लभ। दानवीर कर्ण को कवच कुंडल मिला था। इंद्र ब्राह्मण वेश में आके मांगने से कर्ण ने उसको दान कर दिए थे। उनको अमर होने का वरदान त्याग करना पड़ा। शरणागत वत्सल राजा शिवी एक कबूतर की जान बचाने खुद के शरीर का मांस काट के दान किए थे। एक सर्प का प्राण बचाने जिमुतबाह गरुड़ देव के पास अपने को समर्पित कर दिए थे। महर्षि दधीची वज्र बनाने के लिए खुद के रीढ़ के हड्डी इंद्र को दान किए थे। ऐसे अनेक उदाहरण रहे हैं जो दानी के रूप में अद्भुत भावना के शिक्षण समाज को दे गए हैं। श्रीमद् भगवत गीता के श्रद्धात्रय विभाग योग में सात्विक, राजसिक, तामसिक दान का वर्णन है। सात्विक दान वो होता है जिसमें प्रदर्शन नहीं किया जाता। कबीर दान देने के समय अपने मस्तक झुका के दान देते थे। दान लेने वाला हमारे उपकार कर रहा है, ये सोच रखना चाहिए। सब में ईश्वर है, यही भावना रख के पशु पक्षी वृक्षलता सबका सेवा सहायता करना सात्विक दान कहलाएगा। राजसिक दान में ये भावना रहता है कि मैं दान तो दे रहा हूँ, लेकिन वो भविष्य में मेरे काम आना चाहिए। सम्मान के आशा, प्रतिष्ठा दिखाना, किसी को डर के दान करना, विद्रोह करने वालों को दान करना, ये सब राजसिक दान है। कसाई को गाय देना, पाखंडी, हिंसुक, निंदुक, स्वार्थी, अभक्षी, मदिरा पीने वाला, व्यभिचारी को, जुए खेलने वाले व्यक्ति को दान देना तामसिक दान कहलाएगा। किसी को धिक्कार करके दान देना भी तामसिक दान होगा। परिशेष में इतना बोलूँगी, हस्तो दान विवर्जितो श्रुतिपटो सारस्वत द्रोहिणः नेत्रे साधु विलोकेन रहिते पादो न तीर्थम गतौ अन्नायार्जित वित्तपूर्णमुदरं गर्वेण तुंगशिरः रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा निंदा सुनीचम बपुः। जिसके हाथ कभी दान नहीं दिया, जिसके कान कभी भगवत वाणी सुना नहीं, जिसके नेत्र संत दर्शन नहीं किया, जिसके पैर तीर्थ यात्रा कभी किया नहीं, जो अनीति से धन कमाया है, जो अहंकार से किसी के आगे झुकता नहीं, ऐसे व्यक्ति के मृत शरीर को हे लोमड़ी तू भी मत छूना। हरिओम, नमो नारायण। आगे 5वां दैवी संपदा दम को समझेंगे।